बदतमीजी की भी कोई हद होती है? कैसे कोई इतने लोगों के सामने इतनी बदतमीजी? कुछ बताएगी भी कि इस बात पर इतनी गुस्सा हो रही है? हुआ क्या? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि आप वहाँ पे थे ही नहीं, और अगर आप वहाँ पे थे भी तो आपने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन मैंने अपनी आंखें खुली रखी थी और देख रही थी सारा तमाशा जो हो रहा था। कितना बदतमीज और बददिमाग इंसान है ये। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने आप को इतना बेबस महसूस किया। लाडू के पास होकर भी मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। देख रेखा, अगर तू मुझे खुल के नहीं बताएगी कि हुआ क्या तो मुझे कैसे मालूम चलेगा? और कौन बदतमीज है, किसकी बात कर रही है तू? सुनो जी, मैं नहीं जानती कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे। बस आप कुछ भी करो, इस शादी को रोक दो। तेरा दिमाग खराब हो गया रेखा। मेहंदी हो चुकी है, संगीत हो चुका है और आज हल्दी भी हो गई और अब 2 दिन के बाद शादी भी है, और तुम कह रही हो ऐसे में कि शादी तोड़ दो? मजाक है कोई? किस मजाक की बात कर रहे हैं आप? अरे मजाक तो उसने हमारा बनाया, हमारी इज्जत का बनाया है, हमारे विश्वास का मजाक उड़ाया है इस आदमी ने। अब ये हाल है, आगे चल के तो मेरे लाडू की जिंदगी का भी मजाक ही बना के रख देगा। अब क्या चाहते हो? क्या करूं मैं? ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखते रहूं, किसी से कुछ ना कहूं, या फिर अपनी आंखें बंद कर लूं, या फिर खुद ही अपने बच्ची की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखते रहूं, उसे अपने हाथों से धक्का देके कुएं में धकेल दूं? अरे शादी से पहले इतना पागल हो चुका है ये, शादी के बाद ये क्या नहीं करेगा? हाँ, बस चुपचाप तमाशा देखते रहिए, कुछ नहीं करना ना आपको, कुछ मत कीजिए। अब जो भी कुछ करना मैं करूंगी, जाऊंगी विजय के पास, मैं बात करूंगी। रेखा मेरी बात सुन, रेखा मेरी बात सुन। देख, शांत हो, बैठ जा। देख, मैं तेरे जज्बातों को समझ सकता हूँ रेखा, प्लीज थोड़ा सा धीरज रख। तुझे क्या लगता है कि तू बीजी और भैया के पास जाएगी, वो तेरी बात मान लेंगे? नहीं मानेंगे। बहुत देर हो चुकी है रेखा, शादी के सारे कार्ड्स बढ़ चुके हैं, सब जगह न्योता जा चुका है। ऐसे में अगर रिश्ता तोड़ेंगे तो तू सोच भी नहीं सकती कि क्या होगा। हमारी लाडो के ऊपर लोग उंगलियां उठाएंगे, उसकी बदनामी करेंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे। ये सब कुछ तू अपनी आंखों से देख पाएगी? तेरी लाडो का क्या होगा जब उसको पता चलेगा कि उसके बारे में लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, उसका रिश्ता टूट गया? तो क्या चाहते हो आप मुझसे? क्या करूं मैं? जैसे आप हमेशा की तरह खामोश रहते हो, मैं भी खामोश ही रहूं, तमाशा देखते रहूं, होने दूं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद? बोलो ना, क्या करूं मैं? तुम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं रेखा। मैंने तुझे पहले भी कहा था कि देवी माँ ने देविका की किस्मत में जो भी कुछ लिखा है वैसा ही होगा। तो कोई चमत्कार ही इस रिश्ते को रोक सकता है। कैसे बचाओ अपने बच्चे की जिंदगी, कैसे बचाओ? लड़की के सैंडल्स, इसका मतलब लड़की अंदर आ चुकी है। यस, फाइनली मैं उस लड़की से मिल सकता हूँ, लेकिन मुझे उससे अच्छे से बात करनी होगी। उसे बताना होगा कि साकेत के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच है, और उसे भी बताना होगा कि हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी है, क्योंकि उसने कहा था कि वो हल्दी की रस्म को होने नहीं देगी। और ये भी बताऊंगा कि साकेत कितना पागल हो रहा है देविका को पाने के लिए। वो खुद अपने हाथों से देविका को हल्दी लगा रहा है, एंड आई एम श्योर ये सब जानने के बाद वो मेरे साथ जरूर रहेगी। यस साकेत, अब तेरा असली चेहरा सबके सामने आकर ही रहेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। कौन है मां? अनन्या, क्या तुम हो वहां पर? क्या वो तुम इस तरह छुप करके बैठी हो?
देखो मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं चाहूंगा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो और मेरा विश्वास करो। अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो तुम्हारा भी फायदा होगा। तुम सुन रही हो ना? देखो डरो मत मुझसे, मेरे पास वक्त बहुत कम है। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज चलो मेरे साथ। अनन्या, साकेत तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। उसने तुमसे जो भी वादा किया, जो भी वादा किया, वो सब तोड़ दिया उसने। वो वहां पर देविका के घर में हल्दी की रस्म मना रहा है और तुम्हें विश्वास नहीं होगा ये सुनकर कि वो वहां पर क्या कर रहा है। हल्दी लगा रहा था और क्या? तुम यहां पर? हाँ मैं, और कौन? किसी और को ढूंढ रहे थे क्या तुम? वैसे इस फार्म हाउस का मालिक मैं हूं। अगर मैं यहां नहीं रहूंगा तो और कौन रहेगा? वो लड़की कहां पर है? लड़की? किस लड़की की बात कर रहे हो तुम? अरे मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की है, देविका, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं। तुम तो जानते ही हो। और हाँ, वो भी यहाँ आएगी, लेकिन हाँ, शादी के बाद। वो क्या है कि भीड़ भाड़ से दूर हम यहाँ हमारे छोटे छोटे हनीमून बनाने आया करेंगे। क्यों? आइडिया कैसे? सोच के ना दिल मचलने लगता है, बड़ी खुशी होती है। वैसे ये फार्म हाउस कैसा लगा तुम्हें? मुझे यकीन है कि देविका को ये जगह बहुत पसंद आएगी। देख, तू जानता मैं किसकी बात कर रहा हूं, इसलिए अपनी एक्टिंग बंद कर और बता लड़की कहां पर है। बहुत थक गया ना तुम, कितनी भाग दौड़ की तुमने। वैसे अतिथि देवो भव होता है, तो क्या हुआ अगर अतिथि बिन बुलाए मेहमान हो तो? पी लो, शराब पी लो, अपना गुस्सा भी पी लो साथ में। वैसे किसे ढूंढ रहे हो तुम? मेरी कजन लवीना को? उसे ना? लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ है। वैसे उसमें एक बहुत ही गंदी आदत थी, अचानक प्रकट हो जाती और अचानक गायब भी हो जाती थी। ये औरतों को कोई नहीं समझ सकता। झूठ मत बोल, तू जानता है वो कहाँ है। इनफैक्ट मुझे पूरा यकीन है कि तूने उसको छुपा दिया है, लेकिन चिंता मत कर, मैं ढूंढ के रहूंगा उसे। बहुत फुर्सत में तुम, कोई काम धंधा नहीं किया तुम्हारे पास। फिर भी अगर तुम ढूंढना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, जाओ जाओ ढूंढो। अनन्या, 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 अनन्या कहाँ हो तुम? बता कहाँ छुपा के रखा है उसे। मुझे मालूम है यहां पर आई थी, इसलिए बोल कहां पर है वो। सोना सोना लम्हा। ज्यादा होशियार मत बन, मुझे मालूम है कि तू सब कुछ जानता है। किस टाइप का आदमी है तू? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तेरी सोच इतनी गिरी हुई है। एक लड़की जो तेरे होने वाले बच्चे की मां बनने वाली है, इसे तो अपनी कजन कह रहा है। एक नंबर का गिरा और कमीना आदमी है। कोई आदमी इस हद तक गिर सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने उसे प्रेग्नेंट बनाया। यही इल्जाम लगाना चाहते हो ना मुझ पर तुम? अरे इस बात में कोई शक ही नहीं है। हाँ, मैंने ऐसा किया है। मैं बहुत ही घटिया, गिरा हुआ इंसान, कैरेक्टरलेस, जो तुम समझना चाहते हो। जिस चीज को मैं हासिल करना चाहता हूं ना, उसे मैं हासिल करके ही रहता हूं, चाहे कुछ भी हो। किसी भी लेवल तक जा सकता हूं मैं, मतलब किसी भी लेवल तक। और तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? क्या जानते हो? छोटी मोटी करतूत है। अरे ये तो कुछ नहीं है। शैतान का दूसरा रूप हूं मैं। मेरा असली चेहरा तुमने अब तक देखा नहीं है, देखोगे ना
तो तुम्हारी रूह कांप उठेगी, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। 10 बार मना किया था मैंने कि मेरे मामले में टांग मत अड़ाना, लेकिन तुम तो सुधरने के लिए तैयार ही हो। अरे छोटा बच्चा समझकर माफ करता रहा, लेकिन आज तो तुमने हद ही पार कर ली। मेरे कमरे की खिड़की तोड़कर तुमने मेरे फार्म हाउस का पता लगाया। वैसे तुम्हें अनन्या को क्या पता है कि वो यहाँ चली आई? तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा भी नहीं है। अपने बलबूते पर अपना ये शैतानी दिमाग लगाकर ना यहाँ तक पहुंचाऊं मैं, और तुम मेरे सामने आके खड़े हो गए। अरे तुम्हारी औकात क्या है? मुझे चैलेंज कर रहे थे, मुझे, साकेत कपूर को। वैसे ये सब करके तुम्हें मिलेगा क्या? क्या प्रूव करना चाहते हो तुम? 3 जिंदगियां बचाने की खुशी मिलेगी मुझे, एक उस लड़की की, और उस लड़की की कोख में जो बच्चा सांस ले रहा है उसकी, और मेरी दोस्त देविका की। तीनों मासूम है, निर्दोष है। उन्हें मैं तुम्हारा शिकार नहीं बनने दूंगा, उन्हें बचा के रहूंगा तुमसे किसी भी कीमत पर, तो चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मैं करके रहूंगा।